हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस का। इससे काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको चैप्टर को समझने में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। ठीक है। इफ़ इट्स कॉस्ट प्राइस इज़ इंक्रीज बाई 50, अगर कॉस्ट प्राइस को 50 से बढ़ा दिया जाए, एंड एट द सेम टाइम इट्स सेलिंग प्राइस ऑल्सो इंक्रीज बाई 30, अगर सेलिंग प्राइस भी 30 से बढ़ा दिया जाए, द परसेंटेज प्रॉफिट डिक्रीज बाय 10/3%। तो कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। लेट अस सपोज इसको करने के हम दो मेथड करेंगे। फर्स्ट मेथड बेसिक होगा जो कि इक्वेशन बनाना आपको सिखाएगा। छोटे क्वेश्चंस के लिए इक्वेशन बनाना इजी है, बट इस क्वेश्चन को बेसिक से भी किया जा सकता है। और इसके बाद हम लोग जो ऐसा क्वेश्चन करें, ऐसा मेथड अप्लाई करेंगे जो कि इसे बहुत छोटा बना देगा, और वही मेथड में आपको वर्क करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, 20% प्रॉफिट हुआ है, तो हम कुछ मान लेते हैं 100 और 120। क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें x डाल देंगे और इसमें x डाल देंगे। क्योंकि अगर हमें इसे एब्सोल्यूट बनाना है, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। वैसे ही सेलिंग प्राइस, अगर वैसे हमें मानना तो नहीं चाहिए कुछ भी चीज़, अगर हम कभी मानते हैं तो हम हमेशा 100x करके मानेंगे कॉस्ट प्राइस को। ठीक है। जब कभी कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इफ़ इट्स कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 50, तो मैं इसमें 50 ऐड कर दूंगा। ठीक है। और इस पे 30, क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 30। तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आ गया है। जब ऐसा करता है तो जो पहले 20% प्रॉफिट मिलता था वो अब इतना डिक्रीज होता है, 10/3% डिक्रीज होता है। ओके, इसको समझो। अगर पहले 20% था और अब 10/3% डिक्रीज होता है, मतलब ये अब कितना मिल जाता है आपको, 50/3%। ठीक है। 50/3% को क्या बोलते हैं? 50/3% को हम बोलते हैं 16/2/3%। 16/2/3 को किसको बोलते हैं अगर हम, तो ये बोलते हैं 1/6 को। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये 16/2/3% हमको प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, अब इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो इक्वेशन कैसे बनेगी? 100 120 सेलिंग प्राइस पहले आएगा, प्लस 30 माइनस 100x माइनस 50 अपॉन, क्योंकि प्रॉफिट है तो साफ सी बात है सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। ये सेलिंग प्राइस है आपका। ठीक है। और ये कॉस्ट प्राइस। अब एक चीज़ इसमें आप देखिए, इसमें नीचे मैं कॉस्ट प्राइस लिखूंगा जो कि होगा आपका 100x प्लस 50। ये टोटल आपका इक्वेशन बन गई है। और इसमें हम जो इक्वल करेंगे, इसमें जो हम इक्वल वो करेंगे हम, क्योंकि ये ऊपर आपका प्रॉफिट है तो ये 1/6। इससे जो सॉल्व करके आएगा x, और उस x को हम यहाँ रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट हम लोग ये अप्रोच नहीं करेंगे क्योंकि ये अप्रोच थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो इसलिए हम दूसरा अप्रोच फॉलो करेंगे। एक मिनट। ओके, तो हम लोग कौन सा अप्रोच फॉलो करेंगे? देखो, पहले 20% प्रॉफिट था, बाद में 16/2/3 हो गया था, जो कि 1/3% को हमने माइनस किया था, क्योंकि उसने बोला था कि इतना परसेंट डिक्रीज हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है 20 माइनस ये करके 16 आ जाएगा। ये हमें अभी पता है। अच्छा, एक चीज़ देखो, अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ रहा है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझो, क्योंकि बहुत क्वेश्चनों में ये अप्लाई होता है जहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस
और सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया जाता है, ये कम कर दिया जाता है, तो परसेंटेज में जो डिफरेंस होता है उन क्वेश्चनों में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, अगर मैं सीपी को बढ़ा दूँ तो जो सीपी में पहले अगर सीपी 100 रहा हो और लेट अस सपोज उसमें 50 रहा हो, अगर उसको 50 बढ़ा दिया गया है और जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है वो 20% हो रहा है, तो मैं जो अगर इसमें 20% हो रहा है तो जो ये 100 है इस पे भी 20 बढ़ाना पड़ेगा इंडिविजुअली, और इस 50 में भी 20 बढ़ाना पड़ेगा इंडिविजुअली, 20% बढ़ाना पड़ेगा इंडिविजुअली। ठीक है, ये बात समझी? ओके। अब ये कुछ ऐसा समझो, देखो हमारे पास जो इंक्रीज था वो 50 का था कॉस्ट प्राइस में, ठीक है। तो जो ये 3/13% जो डिक्रीज आया था कॉस्ट प्राइस में, इसको ही क्यों ना हम कॉरस्पॉन्डेंस ले लें कि ये किस कारण आया। मेरा बोलने का मतलब है जो ये 1/3% जो डिक्रीज हुआ था वो किस कारण आया, अगर मैं वही जान लूँ सीपी में तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, अगर मैं 1/3% ऑफ सीपी, यही डिक्रीज हुआ था ना, यही है सीपी, ये किस कारण है? ये है आपका परसेंटेज इंक्रीज। ये जो इंक्रीज हुआ आपका सीपी में, क्योंकि सीपी बढ़ा दिया गया था उस कारण ये हो गया था प्रॉफिट 16/2/3। उसके सीपी के बढ़ने से और कॉस्ट प्राइस के भी बढ़ने से, इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इनके कारण ही तो आपका ये हुआ था। तो आपको सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे याद करना है। कभी भी परसेंटेज डिफरेंस के क्वेश्चन आए जहाँ पे चेंज होता है सीपी और एसपी बढ़ाने से, तो वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से आप सोचेंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 10/300 सीपी, 3 3 9 110/300, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका? ये आपका हो गया, इसको कैसे लिख सकते हो आप? इसको ये भी कर सकते हो ना, 50/3, तो 3, ये 350 आ गया, 350/300 इंटू सीपी कितना इंक्रीज किया था 50, माइनस ये कितना किया गया था 30। जब इसको सॉल्व करोगे सीपी के लिए, देखो मैं बताता हूँ कैसे। 300 से 300 कटा तो यहाँ 300 लग गया, यहाँ से 10 गया तो यहाँ से 10 गया, तो यहाँ से भी 10 गया, ठीक है। और 350 इंटू 5 करना है, 3 इंटू 5 करना है ना, ठीक है। इसको कैसे करोगे? 5 3 जा 1500 प्लस 250, ठीक है। इसको करने का तरीका है, ये जब आप बड़े नंबरों में करोगे तो इसे ब्रेक करके करिए। जैसे 5 को 3 से कर दिए, 1500 प्लस 55 250, ये 750 आ गया, और माइनस करना है आपको 900। जब 900 करोगे तो आंसर आएगा 850। ये आपका सीपी हुआ और यही आपका आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया।